Good morning people, welcome back to my channel and welcome back to yet another video. So guys, बहुत दिनों के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और सीन ये हो गया कि मेरा जो फोन है उसका चार्जर खराब हो गया। एक्चुअली जब हम मुन्नार गए थे तो वहां पे मैंने अपना फोन चार्ज किया तो मेरे फोन में जो फास्ट चार्जिंग यानी जो रैप चार्जिंग होती है ना वो बंद हो गई थी। तो मुझे लगा चार्जर में प्रॉब्लम है, मैंने नया चार्जर मंगाया पर उससे भी मेरा फोन फास्ट चार्ज नहीं हुआ, नॉर्मली चार्ज हो रहा था। और कल शाम से मेरा फोन चार्ज होना बिल्कुल बंद हो गया। फिर मैंने अपने फोन को पूरा रीसेट किया लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो अभी मैं आज अननोन जगह जाने वाली हूँ, एक पहली बार बहुत ज्यादा दूर जाने वाली हूँ घर से। तो मैंने 10:45 के लिए कैब बुक कर दी है। काम वाली कल भी नहीं आई थी, आई डोंट नो आज आएगी या नहीं आएगी। सो देखते हैं व्हाट हैपन्स। लेकिन मैं 10:45 पे निकल जाऊंगी क्योंकि टाइमली जाऊंगी। अगर फोन वहां पे देना होगा, कुछ करना होगा तो फिर दिक्कत होगी बाद में, इसलिए। एंड मैंने बनाया है नाश्ते में साबूदाना खिचड़ी जो कि इतनी बची हुई है। बची क्या हुई है मतलब ये थोड़ी सी मैंने अपने लिए रखी है। ये शिवम की प्लेट है, इसमें करी लीव्स उन्होंने साइड कर दिए तो मैं इसी प्लेट में खाने वाली हूँ। एंड दिस इज मैंगो शेक जो शिवम नहीं पी कर गए क्योंकि बहुत ज्यादा खट्टा था। सो आई ट्राई हैविंग इट, अगर नहीं होगा फिर रख दूंगी, फिर देखते हैं इसका क्या करते हैं। बाकी एक बार ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। Guys, I am ready but I'm really pissed right now. I'm getting so irritated at this house help, I cannot tell you. एक तो यहाँ पे क्या है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। आई स्वेयर मैं आपको बता दूँ ये चीज़। चलो आने के बाद में इससे बात करूंगी, लेकिन ये लोग ना बहुत ज़्यादा, these people are way too much। जितना हमको लगता था ना that South Indians don't discriminate, they discriminate a lot and I am facing this discrimination on the basis of language here। इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मुझे यहाँ पे काम वाले के साथ डील करना। मैं एक सेकंड में आपसे बात कर रही हूँ। या गाइज आई एम रेडी। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैंने बस, आपको पता नहीं कि मैं कितना वेट एकदम से गेन करने लग गई हूँ कि मेरे कोई भी कुर्ते मुझे फिट नहीं आ रहे। दूसरा मुझे ना बहुत लूज कपड़े पहनने की हैबिट है तो उस वजह से भी मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैंने अपने से 2 नंबर ढीली कुर्ती पहनी हुई है, स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फंसी हुई हूँ इसमें। मे बी बिकॉज आई एम गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट ऑल्सो। आज ही मैंने चेक किया था तो मेरा 1 किलो बढ़ भी गया है। एंड सेकेंडली ना दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ यहाँ पे। एक तो हाउस हेल्प से क्या है, मेरे को चाहिए कि वो सिर्फ झाड़ू और पोछा लगा दे, ठीक है। अगर नहीं लगा सकती ऑल्टरनेट डेज लगाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो या तो मैंने आंटी को ही बोला, आंटी से पूछो कि क्या हर दिन लगाएगी पोछा जो भी है। तो उसने मुझसे भी कहा हाँ, और आंटी ने भी उससे बात कर ली और मैंने इसको 2000 रुपीज़ में सिर्फ झाड़ू और पोछे के रखा। और वो भी ये मैं रोज़ नहीं करवाती हूँ। आई एम नॉट अ पर्सन कि मैं किसी को टॉर्चर करूँगी, तो मैं किसी दिन झाड़ू खुद लगा लेती हूँ, कब कुछ इससे काम कराती हूँ। पर यहाँ पे क्या हैबिट है, आज आई कल नहीं आएगी। फिर आंटी ने कहा मुझसे कि एडवांस सैलरी दे दो, सो आई गेव हर एडवांस सैलरी 2000 रुपीज़। एंड नाउ द सिचुएशन इज लाइक कि शी कम शी विल नॉट कम, अपनी मर्जी से आएगी जाएगी। और प्रॉब्लम ये है कि मैं कॉल करके पूछ भी नहीं सकती और इनको डांट भी नहीं सकती। तो मैंने आई टोल्ड आंटी कि आंटी दिस इज दिस, बट देन आंटी इज ऑल्सो सेइंग कि यू नो ऐसे ही है, मतलब इफ यू गिव हर 3000 देन शी विल डू मॉपिंग एंड ब्रूमिंग। आई मीन व्हाट इज दिस, आई डू नॉट लाइक दिस थिंग कि आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दैट। पर मैं बहुत ज़्यादा पिस्ड हूँ। अभी 2 दिन नहीं आई थी, आज आई है। आज कुछ काम नहीं था क्योंकि मुझे जाना है, अभी आएगी। अब कल आएगी या नहीं आएगी इसका कुछ पता नहीं है। सो आई एम गेटिंग रियली इरिटेटेड। बस किसी तरीके से महीना निकल जाए इससे। इट वुड हैव बीन बेटर इफ वी वुड हैव टेकन अ हाउस where there were Hindi speaking people, and all of my friends and known people, those who are here, they are asking me to shift. लेकिन ये है कि I have good relations with uncle and auntie, so it's difficult, no? So yeah, so anyway I'll see you in a while guys. So now we'll come to कि मैं जा कहाँ रही हूँ। So issue ये है, मैंने जैसे सुबह बताया था मेरा फ़ोन का चार्जर हो गया ख़राब। फ़ोन का चार्जर ख़राब नहीं हुआ है, फ़ोन का जैक ख़राब हो गया और वो चार्जिंग नहीं कर रहा है। तो शिवम ने एक OnePlus का ऑथराइज सेंटर ढूंढा है यहाँ पे। तो मैंने सुबह कैब शेड्यूल कर ली थी 10:45 के लिए, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। एंड लिटिल बिट नर्वस ऑल्सो क्योंकि पहली बार इस वाले एरिया से बाहर निकलूंगी एंड इट्स डिफिकल्ट ऑल्सो। और वहाँ पे भी पता नहीं कि लोगों को भाषा समझ में नहीं आएगी। ऑल्दो आई मस्ट टेल यू गाइज, यहाँ पे जो बाकी लोग हैं ना, जैसे इस आयर बंगला के एरिया से जब हम बाहर निकलते हैं तो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, इंग्लिश समझने वाले लोग हैं और लोग सच में हेल्प करने वाले हैं। सो
लेट्स सी। अभी तो फिलहाल मैं पहले अपना ही फ़ोन का ठीक करा लूँ, और अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इस शोम के पुराने वाले फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मैं यूज़ भी उसी को कर रही हूँ। सो आई एम जस्ट होपिंग कि मेरा फ़ोन जो है वो आज ठीक हो जाए यार, तो कम से कम मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी। मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी भी हैं, ऐसे ही चल रहा है। चलो देखते हैं। सो गाइज़, मैंने यहाँ पे ले ली थी कैब, और मैं कैब में बैठकर जा रही थी। कुछ मैंने बोला नहीं क्योंकि पता ही नर्वस थी। और आप देख रहे होंगे आज मेरा जो वीडियो है उसमें बहुत मूवमेंट हो रही है, वो इसलिए क्योंकि ये फ़ोन जो है मुझसे हैंडल नहीं हो रहा था प्रॉपरली, तो थोड़ा सा व्यू आपके लिए कैप्चर किया था। और व्लॉगिंग से कम ये रहता है, मुझे पता होता है कि लोग हैं साथ में। और मेरे बाल देखिए बाहर ऐसे लग रहे हैं, ये अलग, हर टाइम अलग कलर हो रहा है मेरे बालों का, और इस वक्त तो बिल्कुल ही येलो हो चुके हैं, जो मैंने तमाशा मचाया है ना दोस्तों अपने बालों के साथ। और ये तमिल में कुछ लिखा हुआ था इस बस में, तो बस चलते चली गई। और आपको बिलीव नहीं होगा, इस पूरे टाइम मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा था दोस्तों, क्योंकि मेरा फ़ोन का इंटरनेट चलना बंद हो गया, और मुझे ये था आऊँगी तो कैब कैसे लेकर आऊँगी। ये मदुरई, एक ओल्ड मदुरई है, ये कुछ अजीब सा ही एरिया था, तो डर भी लग रहा था मुझे थोड़ा बहुत। और लंबा रास्ता था, काफ़ी लंबा रास्ता, और फ़ोन में बिल्कुल भी इंटरनेट पैक नहीं था। सब कुछ जब होता है ना, उल्टी चीज़ें सारी एक साथ ही होने लग जाती हैं। फाइनली मैं पहुंच गई थी इस मनपस के स्टोर में, काफ़ी अच्छा था। ये मेरी चप्पल जिसका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, तो मैं पहुंच गई थी यहाँ पे और बैठी, काफ़ी देर बैठी, मैंने वेट किया। पर और बहुत अच्छा था, बहुत शांति थी, और बहुत अच्छे से मेरा काम इन लोगों ने करा था। मैं वेट ही कर रही थी। अभी दिखाती हूँ आपको आगे। सामने साउथ इंडियन गाने चल रहे थे, और मेरा भयंकर चेहरा दिख रहा है इसमें। ओ माय गॉड दोस्तों, बाल देखिए, बाल, ओहो ओहो अदाएं। और यहाँ पे ना दोस्तों मैं फ्रंट कैम से शूट कर रही थी, और आप लोग को बता भी रही हूँ कि फ्रंट कैम से शूट कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए, बैठे बैठे सामने साउथ इंडियन बढ़िया गाने चल रहे हैं। नॉट अ सिंगल फीमेल इज हियर, एक भी औरत नहीं है यहाँ पे मुझे छोड़ के। ऐसे इनके फ़ोन रिपेयर हो गया है, तो मैं देख रही हूँ कि कब तक मिलता है। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है यहाँ पे, चप्पल उतार के बाहर आने के, पर मैं चप्पल पहन के बैठ रही हूँ, और मुझे ये चीज़ में बड़ा हर्ट कर रही है। और ट्रबल, हर्ट क्या कर रही है, मतलब मुझे ट्रबल कर रही है कि मुझसे गलती हो गई है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, बहुत देर हो गई मुझे बैठे हुए, 1.5-2 घंटे हो गए। फ़ोन तो गन है ठीक, और अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से। मुझे कोई भी कैब या गाड़ी नहीं मिल रही है, तो निकल रही हूँ यहाँ से, देखती हूँ अगर कुछ मिलता है तो। गाइस, कैब तो मुझे मिली नहीं, तो मैंने ऑटो ले लिया है, और मैं बैठी हूँ ऑटो में, और मेन रोड की तरफ हेड कर रहे हैं। मुझे रास्ते का आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने गूगल मैप लगाया है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर ली है रास्ते में, इसलिए। खाते हुए चली जाऊँगी, देखिए ना ऐसा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और जो कल सुना था तो मैंने मना कर दिया, और बोली कुछ ऑर्डर कर लो, है ना, तो कुछ नहीं खा रही हूँ, बस मेरा मन थोड़ा डिस्टर्ब करता है। ऑटो की गर्मी में सड़ मर कर पहुँच गई हूँ घर, और मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सबसे पहले अब बिना कुछ करे कुछ खाने का बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइज, अंकल आंटी ना यहाँ पे है नहीं, और जो पड़ोस वाली लेडी है वो पेड़ कटवा रही है, और वो पेड़ ना जिस मशीन से कटवा रही है, पेड़ इतनी तेज गिर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंकल आंटी की दीवार ना टूट जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, अंकल आंटी को कॉल करके बताऊँ या फिर कैसे मैनेज करूँ। अगर देखूँ, मैं जाके देखती हूँ। तो हालत इतनी बुरी हो रही है, बाल झगड़ेले से हो रहे हैं, ऊपर से काम वाली का काम दिखाती हूँ मैं भी। मैंने आकर खाना बना लिया है, और अभी तक मैंने शूट इसलिए नहीं किया, मैंने आपको बताया था ना कि बाहर इतना ज़्यादा शोर हो रहा था,
सो दैट इज वन रीजन जिसकी वजह से मैंने अभी तक शूट नहीं किया। सेकेंडली देखो, मैंने ना ये एक माइक मंगाया है जो मुझे सस्ता सा दिख रहा था, तो मैंने मंगाया। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं आ रहा है इसको कनेक्ट करना, है ना। सो अभी मैं एक बार देखती हूँ इसको कनेक्ट करके, अगर ये कनेक्ट होता है और माइक से आवाज़ कैसी आती है फिर मिलती हूँ आपको। उसके बाद एक और चीज़ मुझे करनी है, मिल रही हूँ आपको। तो नाउ मैंने ऐसे किया है कि मैंने इसको लगा लिया यहाँ पे। आई हैव नो क्लू, इसमें ना 2 टाइप की लाइट्स आ रही हैं। आई जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड चेक। सो ये मैंने लगा लिया है यहाँ पे, और इसमें ना 2 टाइप की लाइट्स आ रही हैं। आई हैव नो आइडिया कि ये क्या लाइट्स आ रही है। दूसरी चीज दोस्तों मुझे क्या करनी है, आपको याद है उस दिन मैंने अपने बाल ब्लीच किए थे, तो वो जो ब्लीच थी, अगर आपको याद होगा ना, वो ऑक्सी ब्लीच थी, मतलब वो गोल्ड ब्लीच थी। तो उससे ना मेरे बाल गोल्डन गोल्डन हो गए, मुझे ब्लॉन्ड वाला जो इफेक्ट था वो नहीं मिला। हालांकि कलर चेंज हुआ, ऐसा नहीं है कलर चेंज नहीं हुआ है, पर मैंने ना ऐसे कोई आपको स्पेशली वीडियो बना के दिखाया नहीं, क्योंकि मेरा मन बहुत ज्यादा खराब हो गया था। उसके बाद बैक टू बैक बहुत 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 ऐसी सारी चीजें हुई हैं जो आप लोग को नहीं पता। और आज डेट मैं आपको बता दूं, मैं खुद ही भूल गई हूँ। आई थिंक इट्स 6 जून टुडे, और इतने दिन से मेरा रेगुलर व्लॉगिंग चल रहा था वो इतना इरेगुलर हो गया, क्योंकि जब से लाइक अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज से मेरा यूट्यूब बिल्कुल भी फंक्शन नहीं कर रहा था। मैं लाइव जा रही थी, कभी कुछ कर रही थी। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं किसी तरीके से अपने चैनल को एक ट्रैक पर लाऊं। मेरे व्लॉग्स पे 100-200 व्यूज आते थे, वो रिड्यूस होकर 20 व्यूज हो गए। मुझे नहीं पता क्यों, या तो लोगों को पसंद अगर नहीं आ रहा है, वो लोग नहीं देख रहे, दैट इज द सेकेंडरी थिंग। लेकिन अगर व्लॉग जा रहा है और लोग मुझसे पूछ रहे कि तेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि वो फीड में नजर ही नहीं आ रहा है। सो मैं बहुत ज्यादा उससे परेशान हो गई थी। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो बैक टू बैक हुई है। मैंने आप लोग को बोला भी था कि मैं एक लाइफ अपडेट वीडियो बनाऊंगी, वो जल्दी बनाऊंगी।